हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 14, क्वेश्चन नंबर 651 से क्वेश्चन नंबर 700। ये सोशोलॉजी का 10,000 एमसीक्यू सीरीज एनटीए, यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14, क्वेश्चन नंबर 651। Which is not a category of crowd according to Blomer? ब्लोमर के हिसाब से इसमें कौन से कैटेगरी के क्राउड नहीं है? ए कैजुअल, बी पैसिव, सी कन्वेंशनल, डी एक्टिव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी पैसिव। हम देख सकते हैं कि कैजुअल, एक्टिव और कन्वेंशनल, ये जो क्राउड होता है, क्राउड का कैजुअल कैटेगरी होता है। जैसे कुछ स्टिमुलस या स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करने के लिए क्राउड हो गया, मतलब गैदरिंग हुआ, तो वो कैजुअल हुआ। कन्वेंशनल किसको बोलेंगे? जैसे कुछ रिलीजियस सेरेमनी हुआ, मतलब उसमें जो गैदरिंग क्राउड हुआ वो कन्वेंशनल हुआ। एक्टिव किसे बोलेंगे? किसी पर्पस में जो कुछ पर्पस फुलफिल करने के लिए जो क्राउड होता है वो एक्टिव क्राउड होता है। क्वेश्चन नंबर 652। एन अनरूली क्राउड वुड बेटर बी कॉल्ड ए और एन, ए एग्रीगेट, बी पब्लिक, सी मॉब, डी थ्रंग। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी मॉब। अनरोली क्राउड, जो अनकंट्रोल्ड क्राउड है वो है मॉब। क्वेश्चन नंबर 653। जेमिन्सकाफ्ट इज ए डैश वर्ड रेफरिंग टू डैश। जेमिन्सकाफ्ट जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन है ए लैटिन एसोसिएशन, बी ग्रीक कम्युनिटी, सी फ्रेंच एसोसिएशन, डी जर्मन कम्युनिटी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। जेमिन्सकाफ्ट इज ए जर्मन वर्ड रेफरिंग टू कम्युनिटी। जेमिन्सकाफ्ट और जेसेल्सकाफ्ट के बारे में फर्डिनांड टूनीज ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 654। Who has distinguished between voluntary and involuntary groups? वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ग्रुप्स को किसने डिस्टिंग्विश किया है? ए ल्यूफोल्ड, बी चार्ल्स एलोड, सी एफ.एच. गिडिंग्स, डी समनर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी चार्ल्स एलोड। चार्ल्स एलोड ने वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश किया है। क्वेश्चन नंबर 655। Who has given the classification of groups as primary and secondary? ग्रुप्स को जो क्लासिफाई किया है प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स में वो किसने किया है? ए टोनिस, बी लेवोन, सी कोले, डी ब्लोमर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सी.एच. कोले ने ग्रुप्स को क्लासिफाई किया है एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 656। जेमिन्सकाफ्ट एंड जेसेल्सकाफ्ट आर एसोसिएटेड विथ ए कोले, बी फर्डिनांड टोनीज, सी सीमेल, डी समनर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी फर्डिनांड टोनीज जेमिन्सकाफ्ट और जेसेल्सकाफ्ट के बारे में बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 657। Female classifies groups into monad, dyad and A quadad, B crowd, C surplus, D triad। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्रायड। मोनाड मतलब सिंगल इंडिविजुअल, dyad मतलब 2 इंडिविजुअल्स, ट्रायड मतलब 3 इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 658. Giddings
classifies crowds into genetic and क्राउड्स को जो क्लासिफाई किया है गिडिंग्स ने, एक है जेनेटिक, दूसरा क्या है? ए एनवायरमेंटल, बी कॉस्मेटिक, डी साइकोलॉजी, सी साइकोलॉजिकल, डी कॉन्ग्रीगेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी कॉन्ग्रीगेट। गिडिंग्स क्लासिफाइज क्राउड्स इनटू जेनेटिक एंड कॉन्ग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 659, रॉबिन्सन क्रूज marooned on the island remains on dash till Friday joins him to form dash. Robinson Crusoe marooned on the island remains dash. इसका ऑप्शंस है ए इंडिविजुअल सोसाइटी, बी पर्सन क्राउड, सी मोनर्ड डैड, डी बीस्ट ह्यूमन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। रॉबिन्सन वो अकेले थे, जब कोई उनको फ्राइडे में ज्वाइन किया तो वो डैड हो गए, तो मोनार्ड थे, डैड हुए। क्वेश्चन नंबर 660, द जेनेटिक ग्रुप डिफाइंड बाय गिडिंग्स मीन्स वंस डैश, ए कास्ट, बी रेस, सी फैमिली, डी नेशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी फैमिली। फैमिली इज ए जेनेटिक ग्रुप as defined by Giddings. Question number 661, a rioting mob would be A aggressive, B acquisitive, C both A and B, D neither A nor B। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। A rioting mob would be aggressive and acquisitive. Question number 662, Bloomor divides crowds into dash types। कितने टाइप्स में क्राउड्स को ब्लूमर ने डिवाइड किया है? इसका ऑप्शंस है ए 12, बी 8, सी 4, डी 2। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 4। 4 टाइप में डिवाइड किया है ब्लूमर क्राउड को। एक है काजुअल, जो पहले हमने बोला है, जैसे एक स्टिमुलस या कोई स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करने के लिए जो गैदरिंग हो जाता है, वो क्राउड आता है काजुअल क्राउड के कैटेगरी में। कन्वेंशनल क्राउड क्या होता है? जैसे रिलीजियस सेरेमनी कुछ हुआ तो वो फिक्स्ड है, डेट कुछ फिक्स्ड है, तो वो आ जाता है कन्वेंशनल कैटेगरी में। एक्सप्रेसिव क्या हुआ? एक इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे हुआ फ्यूनरल सेरेमनी हमने चयन किया, तो फ्यूनरल सेरेमनी में जो गैदरिंग होता है, क्राउड होता है, तो उसको हम एक्सप्रेसिव क्राउड कहते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूमर। एक्टिंग क्या हुआ? कुछ पर्पस फुलफिल करने के लिए, तो वो जो क्राउड होता है या कुछ पर्पस फुलफिल के लिए जो गैदरिंग होता है ना, तो उसको हम एक्टिंग ग्रुप या एक्टिंग क्राउड कहेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लूमर। दूसरे स्कॉलर्स जो बोले हैं प्रोटेस्ट क्राउड, तो हम कुछ डिटेल में समझेंगे तो प्रोटेस्ट क्राउड को कुछ हद तक हम एक्टिंग ग्रुप में भी देख सकते हैं। वो जो कैटेगरी है प्रोटेस्ट क्राउड्स, उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं एक्टिंग क्राउड में। Question number 663, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the course given below the list। लिस्ट 1 में है ए टोनिस, बी कोले, सी सोमनो, डी लेबन। लिस्ट 2 है प्राइमरी ग्रुप, होमोजेनियस क्राउड, 3 जेमिन्स्का, 4 इन ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। टोनिस ने बोला है जेमिन्स्का जेसेल्सक्राफ्ट के बारे में, कोले ने बोला है प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप के बारे में, समनर बोला है इन ग्रुप आउट ग्रुप के बारे में, लीबोन ने बोला है होमोजेनियस हेटेरोजेनियस क्राउड के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 664, ब्यूरोक्रेसी वुड रिप्रेजेंट ए डैश ग्रुप। ब्यूरोक्रेसी किस टाइप का ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं? ए हॉरिजॉन्टल, बी वर्टिकल, सी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ब्यूरोक्रेसी वुड रिप्रेजेंट ए हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल ग्रुप। सबऑर्डिनेट और सुपरऑर्डिनेट होते हैं, मतलब सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, फिर सबऑर्डिनेट होते हैं और सेम रैंक में ऑफिसर्स होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों टाइप का ग्रुप ब्यूरोक्रेसी में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 665, हु हैज नॉट एडवोकेटेड द ग्रुप माइंड थ्योरी। इसमें किसने ग्रुप माइंड थ्योरी के बारे में बोला ही नहीं? ए लेबोन, बी एस्पियंस, सी अल्पोर्ट, डी मार्टिन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, मार्टिन। मार्टिन हैज नॉट एडवोकेटेड द ग्रुप माइंड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 666, the public A is not organized, B is a large section of the people, C share some common opinion, desire and or interest, D all the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ये सारे फीचर्स पब्लिक में देखने को मिलेगा। पब्लिक इज जनरली इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, द पब्लिक इज ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, और सी भी है कि द पब्लिक शेयर सम कॉमन ओपिनियन, डिजायर और इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 667, Jess shared the Freudian view of interpreting crowd behavior। फ्रॉइडियन व्यू ऑफ इंटरप्रेटिंग क्राउड बिहेवियर इसमें किसने किया है? ए मार्टिन, बी समनॉव, डी सी लेबोन, डी एस्पियंस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मार्टिन। मार्टिन शेयर द फ्रॉइडियन व्यू ऑफ इंटरप्रेटिंग क्राउड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 668, द क्राउड एंड पब्लिक आर बोथ A collectivities of people, B generally unorganized, C a social entity, D all the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल द above। ये सारे फीचर्स क्राउड में और पब्लिक में दोनों में दिखने को मिलेगा। कलेक्टिविटीज ऑफ पीपल, जनरली अनऑर्गेनाइज्ड एंड ए सोशल एंटिटी। Question number 669, a JS group is formed by sociologists and statisticians। ये किस टाइप का ग्रुप जो बोथ सोशोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियन के द्वारा फॉर्म होते हैं? ए फियर, बी स्पेशल, सी स्टैटिस्टिकल, डी फंक्शनल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, स्टैटिस्टिकल। ए स्टैटिस्टिकल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाय सोशोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन। Question number 670, Jess classified social groups on the basis of the type of contact between members। Jess classified social groups on the basis of type of contact between members। A Mead, B Sumner, C Tyler, D C.S. Cole। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, C.S. Cole, जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बोले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। क्वेश्चन नंबर 671, a new dictionary of sociology has been written by। a new dictionary of sociology किसने लिखा है? ए मार्क, बी फ्रॉइड, सी C.H. कोले, डी G.D. मेचल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, G.D. मेचल। Question number 672, whoever perceived this group as significantly modern। इसमें कौन सा ग्रुप को वेबर ने सिग्निफिकेंटली मॉडर्न ऐसे सोचा है? ए प्राइमरी, बी ब्यूरोक्रेटिक, सी कॉर्पोरेट, डी पीयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, कॉर्पोरेट, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मीडिएवल इंडिया में भी देखने को मिला है।
Question number 673. Whoever used the German word Verband to refer to the dash group. Verband to refer to the dash group. A. Secondary, B. tertiary, C. primary, D. corporate. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, कॉर्पोरेट. Whoever used the German word Verband to refer to the corporate group. Question number 674. Dwight Sanderson classified groups into. Dwight Sanderson ग्रुप्स को कैसे क्लासिफाई किए हैं? ए. इनवॉल्यूंटरी, बी. वॉल्यूंटरी, सी. डेलीगेट, डी. ऑल ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. इनवॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी और डेलीगेट. इनवॉल्यूंटरी जो है वो इंडिविजुअल का विश के हिसाब से नहीं होता है, वो इनवॉल्यूंटरी होता है. जैसे मेंबर ऑफ है फैमिली, तो फैमिली मेंबर जो है तो इनवॉल्यूंटरी मेंबरशिप है. वॉल्यूंटरी जो है किसी क्लब या किसी एसोसिएशन में हम मेंबर हुए तो वो वॉल्यूंटरी हमारे विश या विल के हिसाब से डिपेंड करता है, तो वॉल्यूंटरी हुआ. डेलीगेट क्या हुआ? जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो इलेक्टेड हुए तो वो डेलीगेट ग्रुप में आते हैं. ऐसे 3 ग्रुप के बारे में ड्वाइट सैंडरसन ने बोले हैं. क्वेश्चन नंबर 675. जॉर्ज हसन had classified groups on the basis of their. George Hassan classified groups on the basis of their A. size, B. social character, C. members intimacy, D. goals. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, सोशल कैरेक्टर. सोशल कैरेक्टर के हिसाब से जॉर्ज हैसन ने ग्रुप्स को क्लासिफाई किए हैं. वो बेसिकली 4 ग्रुप के बारे में जो बोले हैं. एक है ऑन सोशल. ऑन सोशल जो है वो खुद को अलग थलग रखते हैं, तो सोसाइटी से अलग थलग रहने वाले ग्रुप है ऑन सोशल. स्यूडो सोशल जो है वो सोसाइटी में मिलते हैं लेकिन खुद के हिसाब से, मतलब खुद के एम को फुलफिल करने के लिए, या क्या बोलते हैं वो सेल्फ सेंटर ग्रुप है. एंटी सोशल जो है वो अगेंस्ट द सोशल स्ट्रक्चर है ना, तो लार्ज इंटरेस्ट के खिलाफ है एंटी सोशल. प्रो सोशल जो है वो है ऑपोजिट टू एंटी सोशल, वो है लार्ज इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी को देखते हैं, प्रो सोशल ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 676. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएशन? इसमें से किसको हम एक एसोसिएशन कहेंगे? ए. पीपल असेंबल्ड फॉर ए रिलीजियस परफॉर्मेंस, बी. पीपल टेकिंग शेल्टर फ्रॉम रेन इनसाइड ए रूम, सी. पीपल वाचिंग ए क्रिकेट मैच, डी. नॉन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, पीपल असेंबल्ड फॉर ए religious performance. Question number 677. Which German sociologist considered the criterion of size in classifying groups? इनमें से किसने क्राइटेरियन साइज को बेसिस करके ग्रुप को क्लासिफाई किया है? ए. दुर्खेम, बी. सीमेल, सी. टोनिस, डी. सोमना. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, सीमेल. सीमेल consider criterion of size in classifying groups. Question number 678. Reference groups exert their influence A. actively, B. passively, C. aggressively, D. outspokenly. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, पैसिवली. रेफरेंस ग्रुप्स exert their influence passively. Question number 679. Who is not associated with the concept of reference group behavior? रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर का कॉन्सेप्ट से किसने एसोसिएटेड नहीं है? ए. हेमन, बी. सेरिप, सी. मॉर्टन, डी. मीड. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी. जज हर्बर्ट मीड ने रेफरेंस ग्रुप के बारे में
या उसके ऊपर काम नहीं किए हैं। मीड ज़्यादा जाने जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 680, रेफरेंस ग्रुप कैन बी द ग्रुप A, one belongs to, B, one does not belong to, C, one aspires to belong to, D, all the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, all the above। क्वेश्चन नंबर 681, even days of the reference group could affect the morale of an individual regarding it as a context। A, approval, B, contempt, C, contemplation, D, none of these। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, contemplation। Even contemplation of the reference group could affect the morale of an individual regarding it as an context। Question number 682, a DS group is one organized to attain a specific objective। A DS group is one organized to attain a specific objective। A, marginal, B, horizontal, C, informal, D, functional। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, functional। A functional group is one organized to attain a specific objective। Question number 683, the process of Sanskritization involves DS group behavior। The process of Sanskritization involves DS group behavior। A, primary, B, peer, C, vertical, D, reference। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, रेफरेंस। The process of Sanskritization involves reference group behavior। Question number 684, a reference group is generally a DS defined group। A reference group is generally a DS defined group। A, vaguely, B, clearly, C, variably, D, none of these। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, clearly। A reference group is generally a clearly defined group। Question number 685, according to Sharif, reference behavior involves acceptance of the group norms and their A, practice, B, imitation, C, rejection, D, ridicule। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, imitation। According to Sharif, reference behavior involves acceptance of the group norms and their imitation। Question number 686, reference behavior is basically the adoption of a group as a on A, focus, B, enemy, C, model, D, object of attention। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, मॉडल। Reference behavior is basically the adoption of a group as a model। Question number 687, industrialization has made the role of the JS group wider। इंडस्ट्रियलाइजेशन किस ग्रुप का रोल को वाइडर किया है? A, प्राइमरी, B, पीयर, C, मार्जिनल, D, सेकेंडरी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, सेकेंडरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज मेड द रोल ऑफ द सेकेंडरी ग्रुप वाइडर। क्वेश्चन नंबर 688, व्हिच आर रेफरेंस ग्रुप्स। इसमें किसको हम रेफरेंस ग्रुप कहेंगे? ए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, बी, मेराइन इंजीनियर्स, सी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, डी, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ये सारे को हम रेफरेंस ग्रुप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 689, व्हिच इज नॉट ए रेफरेंस ग्रुप। इनमें से किसे हम रेफरेंस ग्रुप नहीं कहेंगे? ए, ऑक्सफोर्ड स्कॉलर्स, बी, अकबर्स नवरत्नस, सी, मेंबर्स ऑफ द यूनो, डी, ऑर्चिन्स ऑन द रोड साइड। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑर्चिन्स ऑन द रोड साइड। Poor girl
ऑन द रोड साइड, या पो बेगा यंग गए ऑन द रोड साइड, ये जो रेफरेंस ग्रुप ये नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 690, who has stressed the significance of the reference group as a comparative frame of reference? A. Serif, B. Morton, C. Borges, D. Miller। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, आर के मॉर्टन। आर के मॉर्टन हैज स्ट्रेस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेफरेंस ग्रुप as a comparative frame of reference. Question number 691. Jess first gave the concept of reference group. तो concept of reference group किसने पहले दिया है? A. हेमन, B. सोरोकिन, C. मॉर्सन, D. मार्टिन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, हेमन। हेमन फर्स्ट गेव द concept of reference group. Question number 692. Who defined social structure as particular arrangement of interrelated institutions, agencies and social partners, as well as the statuses and roles which person assumes in the group? Social structure को ऐसे किसने define किया है? A. Ginsberg, B. Parsons, C. Markaibo, D. Lomis। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, टालकर पार्सन। क्वेश्चन नंबर 693, हु क्लासिफाइड सोशल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सोशल वैल्यूज? सोशल वैल्यूज के हिसाब से सोशल स्ट्रक्चर को किसने क्लासिफाई किया है? ए. मार्काइबो, बी. गिन्सबर्ग, सी. पार्सन्स, डी. नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, Talcott Parsons classified social structure on the basis of social values. Question number 694. According to Parsons, the Indian social structure belongs to which of the following types? A. Universalistic achievement pattern, B. Universalistic ascriptive pattern, C. Particularistic achievement pattern, D. Particularistic ascriptive pattern। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, पार्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 695, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स गिव मैक्सिमम लीवे फॉर एन इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव? इसमें कौन से स्ट्रक्चर में इंडिविजुअल को ज़्यादा फायदा मिल सकता है उनका पर्सनल इनिशिएटिव के लिए? ए. यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, बी. यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न, सी. पार्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, डी. पार्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न। जो सोसाइटी ओपन सोसाइटी होता है तो उसमें इंडिविजुअल का जो इनिशिएटिव का ज़्यादा फायदा मिलता है इंडिविजुअल को। Question number 696. The theory of social structure was first developed in an important series of papers in the 1930s and 1940s by A. Herbert Spencer, B. A.R. Radcliffe Brown, C. C. Levi-Strauss, B. Bronislaw Malinowski। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर, जो सोशल डार्विनिज्म के लिए भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 697, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच करेक्टली एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फंक्शन के बारे में जो करेक्ट रिलेशन है दोनों के बारे में, ये स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ए. सोशल सिस्टम इज फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, B. The value of any structure depends on the way through which social system works. C. The nature of social system influences the form of social structure. D. A rigid social structure fails to meet the functions of a social system. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, सोशल सिस्टम इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है या करेक्ट रिलेशन है सोशल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर के बीच में।
Question number 698. Who has defined social structure as the web of interacting social forces from which has arisen the various modes of observing and thinking? Social structure को ऐसे किसने define किया है? The web of interacting social forces from which have arisen the various modes of observing and thinking. A. Radcliffe Brown, B. Parsons, C. Karl Mannheim, D. Ginsburg. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। कार्ल मानहेम ने सोशल स्ट्रक्चर को ऐसे डिफाइन किया है। कार्ल मानहेम जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 699. Who has defined social structure as an arrangement of persons in relationship institutionally defined and regulated? सोशल स्ट्रक्चर को ऐसे किसने डिफाइन किया है? As an arrangement of persons in relationship institutionally defined and regulated. A. Mannheim, B. Radcliffe Brown, C. Morton, D. Linton. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर को ऐसे डिफाइन किया है। As an arrangement of persons in relationship institutionally defined and regulated. क्वेश्चन नंबर 700 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द न्यूमरस डेज ऑफ द एसोसिएशन इन सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द न्यूमरस डेज ऑफ द एसोसिएशंस इन सोसाइटी। ए. कल्चरल कंटेंट्स, बी. स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, सी. ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स, डी. ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन B. Structural forms. Social structure includes the numerous structural forms of the associations in the society. Okay friends, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है सब्सक्राइब लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।